हनुमान जी का चोला आपके लिए सुरक्षा कवच भी बन सकता है, बशर्ते आप सही मार्ग पर हों, आप अन्याय पर न हों, आप गलत अधिकार न दिखा रहे हों। अगर आप सही हैं, निर्दोष हैं और आपके साथ कोई दूसरा आपको पीड़ित कर रहा है, तो ये हनुमान जी का चोला आपके लिए बुलेट प्रूफ का काम करेगा। आप किसी कानूनी मामले में अगर बेकसूर होने के बाद भी फंस गए हैं, वो मुकदमा सालों साल से चल रहा है, तो इसमें भी हनुमान जी का चोला आपके लिए रामबाण होगा। शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी का चोला लेकर उसे पीले कपड़े में बांधकर डिब्बी में रखिएगा, तब पीले कपड़े से बांधिएगा। पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ करिए, इससे विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर और चमत्कार करना हो आपको, और ज्यादा कष्ट हो और शत्रु बाधा से आप एकदम बिलबिला रहे हों, जीवन का रास्ता ही नहीं सुझाई पड़ रहा है कि अब निकलें कहां से, तो मैं कहूंगा अच्छे विद्वान से परामर्श करके हनुमान लांगूल स्तोत्र, हनुमत लांगूल स्तोत्र का 1100 पाठ करवा लीजिए। इसे सब पंडित नहीं कर सकते हैं, पहली बात जान लीजिए। इतनी क्लिष्ट संस्कृत है हनुमत लांगूल स्तोत्र का कि जिसे 100 में से एक पंडित पढ़ पाएंगे, या जो वैदिक ब्राह्मण होगा, जो वेद पाठी ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मणों में भी बहुत क्वालिटी है। एक तो कर्मकांडी हैं, जो हमारे यहाँ आपके यहाँ कथा पूजा करते हैं, विवाह शादी कराते हैं, ये कर्मकांडी हैं। इनको जब व्याकरण में पढ़ना पड़ेगा तो ये हाथ उठा के सरेंडर बोल जाएंगे। एक ज्योतिषी होते हैं, वो भी पंडित हैं, तो वो उनके भी बस की बात ये नहीं होती है। वो अपना काम करें वो ठीक है, लेकिन ये उनके बस की भी बात नहीं है। एक होते हैं वैदिक, जिन्हें वेद की पढ़ाई की होती है, जिन्हें वेद के मंत्रों का कंठस्थ अभ्यास होता है, और वो सस्वर वेद का पाठ कर सकते हैं। तो वैदिक ब्राह्मण अगर होगा तभी लांगूल स्तोत्र का पाठ शुद्ध कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे शब्द उसमें लिखे हुए हैं कि एक बार मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूं तो चकरा जाता हूं और ठीक से नहीं पढ़ पाता हूं। मैं कोई छिपाने की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए काशी में अच्छे अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं जो एकदम इतना बढ़िया पाठ करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अच्छे ब्राह्मण से ये लांगूल स्तोत्र का अगर 1100 पाठ करा लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, सहस्राबाहु की तरह भी अगर आपका शत्रु हो तो वो भी पल भर में नष्ट हो जाएगा और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। या कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला चांदी की डिब्बी में डालकर अपने साथ ले जाएं। इससे आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और दुर्घटना से भी आपका बचाव होगा। अगर चांदी की डिब्बी नहीं है तो चांदी की ताबीज टाइप की जो मतलब कि गोल वाली यंत्र होता है, उसी में पुजारी को कुछ दक्षिणा दे करके और उसमें वो सिंदूर तेल का जो लेप हनुमान जी के दाहिने पैर पर है, उसे उठा करके उसमें भरवा करके और उसका ढक्कन लगा करके लाल धागे में पहन कर अगर आप जाएं, तब भी आपको 100% सफलता मिलेगी। हनुमान जी की कृपा, क्योंकि वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। जो भी आपसे प्रश्न किया जाएगा उसके लिए आपकी रिकॉल मेमोरी इतना स्ट्रांग हो जाएगी कि तुरंत जवाब आपके मुंह पे होगा और आप सामने वाले को संतुष्ट कर पाएंगे। एक बात जान लीजिए, जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तब तक आपके चेहरे पर कांति नहीं दिखाई देती है। आत्मविश्वास अगर नहीं है तो चेहरा हर समय मुरझाया हुआ लगता है। जब आत्मविश्वास रहता है तो व्यक्ति सूर्य की तरह चमकने लगता है। काले गोरे रंग पर मत जाइए कि कौन गोरा है कौन काला है, किसका फेस बहुत अच्छा लगता ना, वो एक अलग चमक होती है। सफलता और आत्मविश्वास की चमक एक अलग चमक होती है। और आत्मविश्वास जो बनता है वो दैव कृपा से बनता है और सात्विक सोच से बनता है। अगर हमारी सोच पवित्र हो, अगर हमारे विचार शुद्ध हों और हम ईश्वर के ऊपर पूरी आस्था रखते हों और ईश्वर हमें नियंत्रित करता है, इस भाव से हम जीवन जीते हों, तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास रहेगा
और आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आएगी। ये बात उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में या नीच नवांशक में है, या चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ है, या शनि राहु केतु से दृष्ट है। ये उन लोगों के लिए रामबाण उपाय है, क्योंकि ये लोग हर समय नकारात्मक ऊर्जा से ही घिरे रहते हैं। ये सुख में भी सुख का अनुभव नहीं करते, सुख में भी ये दुख का ही चिंतन करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बोझ की तरह आगे बढ़ता है। इसलिए अगर जीवन को बढ़िया और सुखमय जीना चाहते हैं तो आत्मविश्वास ठीक होना चाहिए, और आत्मविश्वास को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य नारायण और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए।